हेलो एवरीबॉडी। कोई भी बिजनेस या कंपनी को रजिस्टर कब करें या कौन सा अच्छा समय होता है रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले एक बेसिक चीज दोहराते हैं कि कंपनी या कोई भी बिजनेस रजिस्टर ही क्यों करे। एक बेसिक या सिंपल रीजन उसके पीछे ये है कि जब भी कोई बिजनेस कोई भी करता है तो उनको लोन उठाना पड़ता है, और मान लीजिए कि उस लोन को वो रीपे नहीं कर पाते समय पे, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज उस बिजनेस ओनर के पीछे लग सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो बिजनेस एंटिटी एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन बिजनेस ओनर के पर्सनल एसेट्स को बैंक अटैच करके अपना जो लोन है वो रिकवर कर सकती है। इसलिए अगर वो बिजनेस या कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऐसे सिचुएशन में अगर बैंक को वो लोन या जो भी उन्होंने पैसा उनको दिया है, अगर वो रिकवर करना है तो कंपनी के एसेट्स या कैश से उनको रिकवर करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो जो कि आज आपने रजिस्टर किया नहीं है और आपको लगता है कि मेरे डे टू डे फंक्शनिंग में मेरा काफी डेप्ट बढ़ चुका है या मेरी लायबिलिटीज है या आगे जाके डेप्ट या लायबिलिटीज बढ़ने वाली है, तो वो एक सही सही समय हो सकता है आपकी एंटिटी या कंपनी को रजिस्टर करने का। अभी ये डिस्कशन करते कि बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी बिजनेस आप जब शुरू करते हो तो एक बेसिक बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपके कंपनी का आगे जाके गोल या विजन क्या है और उस गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए आपके स्ट्रैटेजीज या प्लान्स क्या है, आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ये एक रिकमेंडेड है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हो आपके स्टार्टअप के थ्रू, तो सबसे पहले आपको एक पायलट प्रोजेक्ट करना जरूरी है। आपका प्रोडक्ट आप एक लोकल मार्केट में, जो आपकी एक लोकल ज्योग्राफी है, वहां पर आप लॉन्च करके देखिए। देखिए उस प्रोडक्ट को कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है और आपको रेवेन्यू जनरेशन का कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मे बी वो एक सही समय हो सकता है आपका बिजनेस जो है उसको रजिस्टर करने के लिए। सेकेंड थिंग ये भी होती है कि थोड़ा सा रुकना और चीजों को देखना, एनालाइज करना इसलिए भी जरूरी है कि कई सारे बिजनेस या स्टार्टअप्स एक लिमिटेशंस में ऑपरेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करते हो, तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन करते हो तो सालाना अराउंड 25-30,000 का कॉम्प्लायंस आ सकता है। और अगर आप एलएलपी करते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें भी आराम से 15-20 हजार का कॉम्प्लायंस करना जरूरी पड़ सकता है आज के डेट में, 2022 में। तो कई बार ऐसे होता है कि स्टार्टअप्स या छोटे बिजनेसेस के पास उतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता है, और ये हर साल का मैंडेटरी कॉम्प्लायंस की वजह से उनके बिजनेस के फाइनेंशियल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद वहां से आगे जाके आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना है, और रजिस्ट्रेशंस, कॉम्प्लायंसेस, ये सारी चीजें बढ़ ही जाती है। टैक्स लायबिलिटीज भी होती है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो चल गया, आपने एक पायलट किया है, वो सक्सेसफुल हुआ है, और आज आप किसी इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हो। आपने किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने पिच किया, आपका प्रेजेंटेशन उनको पसंद आया और वो आपको फंडिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं। और फंडिंग लेने के लिए उन्होंने आपके सामने एक प्री कंडीशन डाली है कि आपको आपका बिजनेस जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे रजिस्टर करना है। तो फंडिंग मिलने से पहले 15 दिन आप आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हो। इनिशियली आपके कंपनी का जो एक स्टॉक प्राइस है वो आपने 10 रुपीज पे इशू किया है, और आप वैल्यूएशन, वीसी का वैल्यूएशन 100 रुपीज पर शेयर से उठाते हो। तो ये जो 90 रुपीज का डिफरेंस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पार्टनर्स या फाउंडर्स का कॉम्पेंसेशन ट्रीट करेगी, और
वो टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। और वहां अगर आपका बिजनेस या कंपनी, अगर आपकी एंटिटी रजिस्टर होती, तो वो लायबिलिटी उस कंपनी की होती। तो ये बेसिक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स, उनके पास बहुत अच्छे स्टार्टअप आइडियाज है, मगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पहले जाननी है कि आइडियाज से ज्यादा कोई भी स्टार्टअप जो सक्सेसफुल होती है वो होती है एग्जीक्यूशन और राइट टाइमिंग पे अगर वो लॉन्च होती है। तो सिर्फ आइडिया अच्छी होने से कुछ होता नहीं है, आपको उस स्टार्टअप या बिजनेस को टाइम देना है और कमिटमेंट देना है। और आज अगर आप कोई स्टार्टअप को लॉन्च कर रहे हो, मगर आप किसी दूसरे कंपनी में खुद जॉब कर रहे हो और आप आपका टाइम दे नहीं पा रहे हो, तो वो स्टार्टअप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप वो जॉब छोड़ रहे हो और आपके पास एक बैकअप कैपिटल है और आप एक फुल टाइम आपके स्टार्टअप के लिए दे रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने टेस्ट करके देखा है और वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो डेफिनेटली आप रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच सकते हो। मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम और कमिटमेंट। आपके बिजनेस के लिए अगर आप देने के स्टेज पे हो और आपके रेवेन्यूज और फाइनेंशियल बेसिक जो है उसकी तैयारी आपकी है, तो डेफिनेटली आप रजिस्ट्रेशन के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।